यूनिट से आप क्या समझते हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं? नमस्ते, मेरा नाम अदिब दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई? आज हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, मैं आपको बताऊं, आईआईटी जैम में एक जो पहला चैप्टर होता है सिलेबस में, वो यही होता है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं जो आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई हम तो एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके हमें ज़रूरत क्या है? भाई चाहे आप एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे हो, हर एक एमएससी एंट्रेंस में आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए मैथमेटिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम मैकेनिक्स सीखने के लिए आपको क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आपको भी कैलकुलस आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको क्या आना चाहिए? बताओ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? समझ गए बात? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? इस चैप्टर में हम वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो केमिस्ट्री चाहे आप एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे हो। बात आपको पहले पड़ गई भाई? फॉर एग्जाम्पल, यूनिट कन्वर्जन है भाई, आपको पता है यूनिट कन्वर्जन। आप चाहे किसी भी एमएससी, किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस दे, चाहे आप एमडीयू का एमएससी एंट्रेंस दे, डीयू का, जीजेयू का, केयू का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस दे, क्या वहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्या? और न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट में चीजें होती हैं एसआई यूनिट में, और आपने आंसर दिया होता है सीजीएस सिस्टम में, तो आपके पास आंसर तो आ जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट तो करना आना चाहिए कम से कम। ठीक है बात? तो इसीलिए हमारा बताओ पहला टॉपिक क्या है हमारा? तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ यूनिट, फिर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो भाई यूनिट्स क्या होती हैं? देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किसी रेफरेंस के रिलेटिव होता है। समझे बात? रेफरेंस के रिलेटिव मतलब भाई आपको आगे बताएंगे। समझे? तो जिस रेफरेंस के रिलेटिव, जिस रेफरेंस के रिलेशन में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, उस रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मेरा बॉडी वेट 75 kg है, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा जो बॉडी वेट है वो 1 किलोग्राम का जो वेट होता है उससे 75 टाइम्स क्या है? हैवी। यानी मैं अपने मास को, अपने वेट को बता रहा हूं 1 किलोग्राम के वेट के रिलेटिव में। बात आपको पहले पड़ गई? तो यहां पर किलोग्राम, यहां पर क्या है? एक यूनिट। समझ गए बात? नहीं आपको तो हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बोलो भाई, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन रेफरेंस, इज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस कॉल्ड यूनिट। समझ गए बात? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि भाई हमारे पास, मैं कहूं कि 50 लीटर हमारे पास पानी है, इसका मतलब लीटर क्या है? तो 50 लीटर पानी का अमाउंट है। तो जो अमाउंट है लीटर, एक पर्टिकुलर पानी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट से 50 गुना पानी हो जाए तो क्या हो जाएगा? 50 लीटर। समझे बात? नहीं आपको समझ में? तो भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किसी रेफरेंस के रिलेटिव में, तो वो रेफरेंस क्या कहलाता है? यूनिट। आगे आपको समझिए, और मैं आपको बताऊं भाई, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। और यूनिट क्या होती है? अगर आपने यूनिट छोटी करी तो किसी भी फिजिकल, तो भाई आप उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट की टर्म में लिखते हो।
ध्यान रखियो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप नंबर और यूनिट की टर्म में लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 किलोग्राम, समझे बात? तो इसमें एक तो होता है नंबर और एक होता है यूनिट, तो हम बोलेंगे n इंटू यू। 5 तो नंबर और किलोग्राम यहां पर क्या यूनिट है, ठीक है। अगर आपने यूनिट आपने छोटी कर दी, आपको पता मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक। अगर आपने यूनिट आपने क्या कर दी भाई, छोटी कर दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं किलोग्राम से, मैं किलोग्राम का जो वेट होता है उसके मुकाबले अगर मुझसे 1000 ग्राम हल्का वेट लूं, उसको मैं यूनिट मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5000 ग्राम। क्या हो जाएगा 5000 ग्राम। तो किलोग्राम बड़ी यूनिट है कि ग्राम बड़ी यूनिट है? किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, समझे बात? तो ये क्वांटिटी बराबर ही है, लेकिन यूनिट अगर छोटी होगी तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। u2 भाई, यानी कि अगर नंबर बढ़ जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और नंबर घट जाएगा तो यूनिट बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आप कहोगे भाई कि हमको जरूरत क्यों पड़ती है, आप कहोगे भाई कि हमको इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमको इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भैया आप खुद सोचें, जैसे आप ये कहो अगर आप शॉप के ऊपर जाते हो और आपको मान लिया भाई चीनी लेनी है, शुगर, तो आप ये कहोगे कि 5 चीनी चाहिए। उसे क्या पता 5 चीनी के दाने मांग रहे हो आप, कि 5 किलोग्राम चीनी मांग रहे हो, कि 5 क्विंटल चीनी मांग रहे हो भाई, तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर भी और यूनिट भी। आप कहोगे 5 किलोग्राम, तो समझ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली शुगर की कितनी अमाउंट चाहिए है, वो उतनी अमाउंट आपको वे करके देगा, फिर बात आपको पहले पड़ गई। और ध्यान रखियो हर चीज के लिए यूनिट हमने अलग अलग डिफाइन कर रखी है, जैसे मास की यूनिट अलग होती है, समझे बात, और भाई वॉल्यूम की यूनिट अलग होती है, लीटर। ओके, आप कभी ये नहीं बोलते कि 5 लीटर कपड़ा, अगर कपड़ा है तो किसमें होता है, मीटर में होता है। आप ये नहीं कहते कि यहां से दिल्ली 5 किलो दूर है, 5 किलोग्राम दूर है, नहीं भाई, उसके लिए यूनिट क्या होती है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इजंट इट? तो उसके लिए तो हमारे पास क्या होती है, दूरी मीटर होता है। बात आपको पहले पड़ गई। तो हर एक क्वांटिटी के लिए अलग क्या होती है, हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग क्या होती हैं, यूनिट्स। आगे आपको ये, अरे बोलो, ठीक है भाई। और ये भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको बताऊं, इसको सीखना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। आप कहोगे इसको सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आप कहोगे भाई इनको सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इनको सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार आपके पास जब आप एमएससी एंट्रेंस के लिए या आईआईटी जेईई के लिए जब आप एंट्रेंस देते हो, जब आप एमएससी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देते हो, चाहे किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो चाहे आईआईटी का हो, उसके अंदर आपने उसमें मान लिया कोई न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट दे रखी है वहां तो अलग यूनिट है, लेकिन आंसर में अलग यूनिट है। तो अगर आपने स्टेटमेंट वाली आपने यूनिट इस्तेमाल की तो आपके पास आंसर भी उसी तरह यूनिट्स में आएगा, तो उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ना, इजंट इट? तो यूनिट्स में यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पता हमारे पास क्या होती है भाई, एक होती है हमारे पास सबसाइडरी यूनिट्स। क्या हुआ आपको, सबसाइडरी यूनिट्स क्या होती है, इनको सबसिडरी बोल देते हैं, सबसिडरी यूनिट, ठीक है। एक हमारे पास होती है मेन यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें उसको जो मेन रेफरेंस हमने माना उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मीटर, तो मीटर मेरे पास क्या है, मेन यूनिट है। तो मेन यूनिट से आप और भी छोटी छोटी यूनिट तैयार कर सकते हो भाई। आप कहोगे ऐसे कैसे तैयार कर सकते हैं, वो ऐसे तैयार कर सकते हैं, अगर भाई आप मुझे बताओ, अगर मान लिया यहां से लेके दिल्ली तक का जो रास्ता है, यहां से लेकर रोहतक से लेके दिल्ली तक का जो रास्ता वो 25 किलोमीटर होता है तकरीबन, कितना, मान लो यहां से दिल्ली कितनी दूर है, 25 किलोमीटर। तो आप कब ये बोलते हो कि यहां से दिल्ली 25,000 मीटर दूर है, नहीं ना। हालांकि बोल सकते हैं कि दिल्ली यहां से क्या है, 25,000 मीटर दूर है, लेकिन हम बोलते नहीं, हमने 25,000 की बजाय यहां पर क्या इस्तेमाल कर लिया, किलोमीटर। तो किलोमीटर यहां पर क्या है, एक सबसाइडरी यूनिट।
सब साइड यूनिट क्या होता है कि आप क्योंकि जब आप बहुत बड़े मेजरमेंट करते हो तो यूनिट भी आपको बड़ी लेनी पड़ती है, और आप बहुत छोटे मेजरमेंट करते हो तो यूनिट भी आपको बहुत छोटी लेनी पड़े। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एन यू क्या होता है, कांस्टेंट। एन यू क्या होता है भाई, कांस्टेंट, इजंट इट। नहीं बेटा, आपको अगर आपने बहुत थोड़ी अमाउंट मेजर करनी है तो यूनिट बहुत छोटी लेंगे ना, तो हम नंबर भी क्या लेंगे, बहुत हम कम नंबर। बात आपको पड़ रही है, मतलब नंबर हमारे पास रीजनेबल है। अगर हम बहुत बड़ी यूनिट, बहुत बड़ी अमाउंट मेजर कर रहे हैं और यूनिट हमने बहुत छोटी कर दी तो एन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, आप इसको ऐसे मानो, तो आप एक यूनिट से और भी यूनिट आप तैयार कर सकते हो। आपको ऐसे कैसे, ये ऐसे 1 को मान लो यूनिट, हमारे पास भी एक यूनिट है, ठीक है। अगर आप इस एक पर्टिकुलर यूनिट का, आप एक पर्टिकुलर यूनिट का 10 टाइम्स कर देते हो क्या, और उसको यूनिट मानते हो, तो उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस यूनिट का आप 10 टाइम्स को बोलते हैं डेका यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, डेका यूनिट। नहीं आपको बेटा, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटी। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट। यूनिटी मतलब भाई 1, नहीं है आपको। तो उस रेफरेंस को तो आप 1 मानते हो, तो डेका यूनिट क्या हो जाए, डेका यूनिट। तो 10 टाइम्स अपने यूनिट मानते हो, डेका यूनिट। ओके, अगर आपने 100 टाइम्स कर दिया यूनिट का, 100 टाइम्स यूनिट आपने यूनिट कंसिडर कर ली। अगर किसी यूनिट का 100 टाइम्स आपने कर दिया, उसको बोल देंगे हेक्टो यूनिट। इसे क्या बोलते हैं, डेका। इसे क्या बोलते हैं, डेका। इसे क्या बोलते हैं, हेक्टो यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर होता है हमारे पास, तो 100 मीटर को मैं क्या बोल सकता हूं, एक और यूनिट बोल सकता हूं, हेक्टोमीटर। 10 मीटर को मैं यूनिट मान सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, डेकामीटर। 1 डेकामीटर, तो 10 मीटर क्या होगा, डेका मीटर। 100 मीटर क्या होगी, हेक्टोमीटर। आगे आपको ये, और अगर आपने यूनिट का 1000 टाइम्स कर दिया ना, किसी भी यूनिट का आपने 1000 टाइम्स को यूनिट बना लिया, किसी पर्टिकुलर यूनिट का 1000 टाइम्स आपने रेफरेंस मान लिया, अब तो उसको बोले किलो यूनिट। क्या बोलेंगे, किलो। और 10 की पावर 6 अगर आपने 1 मिलियन टाइम को यूनिट मान लिया, वो बेटा क्या हो जाएगा, गीगा यूनिट। क्या हो जाएगा, गीगा। नहीं आपको। और अगर 10 की पावर बेटा 12 हो जाए तो क्या, बोलो भाई, तो 10 की पावर बेटा क्या हो जाए, सॉरी यार, मेगा 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 लिखा मैंने। अरे 10 की पावर 6 तो मेगा मेगा होता है, 10 की पावर 9 होता है। 10 की पावर 6 तो क्या मेरे पास क्या हो गया, मेगा। और 10 की पावर 9 क्या हो गया, गीगा। क्या हो गया, और 10 की पावर 12 क्या होगा, टेरा यूनिट। क्या हो गया, टेरा। नहीं आपको समझ, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास अगर आपके पास 10 ग्राम, अब तो हमारे पास 1000 ग्राम हमारे पास चीनी है, तो कैसे 1000 ग्राम को मैं ये लिख सकता हूं क्या, 100 इंटू 10 इंटू ग्राम। क्या 1000 ग्राम को भाई मैं 100 इंटू 10 इंटू ग्राम लिख सकता हूं क्या। तो इस 10 ग्राम को भी आप क्या मान सकते हो, यूनिट मान सकते हो। तो 10 ग्राम को बताओ क्या बोलते हैं, डेका यूनिट। ग्राम तो यूनिट है, वो बताओ 10 क्या होता है, डेका। तो हम क्या बोलेंगे, तो 100 ग्राम क्या हो गया, सॉरी 1000 ग्राम क्या हो गया, 100 डेकाग्राम। तो 1000 ग्राम क्या हो गया, 100 डेकाग्राम। नहीं है आपको। और बेटा अगर मुझे इसको किलोग्राम में लिखना हो तो तब तुम क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम्स को अगर मुझे लिखना उसको हेक्टोग्राम में, तो वो तो क्या मेरे पास ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 100 ग्राम, है ना। तो 100 ग्राम का आप क्या मान लो, यूनिट मान लो, तो क्या हो जाए, हेक्टोग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, और इसमें 1000 बेटा क्या होंगे, और 1000 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1000 इंटू 1 ग्राम। नहीं आपको, सॉरी 1 इंटू 1000 ग्राम, 1 इंटू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को अपने यूनिट मान लिया तो क्या हो जाए, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम। 100 ग्राम को अपने यूनिट मान लिया, क्या हो जाएगा, 10 हेक्टोग्राम। आपने 10 ग्राम को यूनिट मान लिया, यानी आपने मेन यूनिट का 10 टाइम्स यूनिट मान लिया। आपने मेन यूनिट को 10 टाइम्स करके उसे यूनिट मान लिया, उस चीज को, उस क्वांटिटी को। तो हम क्या बोलेंगे, 100 डेकाग्राम। आ गया आपको ये। तो बताओ किसी भी यूनिट का 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, डेका। 100 टाइम्स हेक्टो, 1000 टाइम्स किलो, है ना।
और 10 की पावर 6 टाइम्स मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टाइम्स हुई टेराग्राम, टेरा यूनिट। अगर तो मैं कहूं 10 की पावर 12 मीटर तो क्या हो गया टेरा मीटर। 10 की पावर 12 लीटर टेरा लीटर हो जाए, क्या हो जाए 1 टेरा लीटर। 10 की पावर 12 बाइट टेराबाइट, 10 की पावर 12 बाइट क्या हो गया टेराबाइट, टीबी इसको बोलते नहीं टेराबाइट, डेटा इसमें स्टोर करते हैं। और सिमिलरली कई बार क्या होता है आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है तो यूनिट भी आपको छोटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। नहीं समझे बात? भाई आप खुद सोचें, इंसान की हाइट को मेजर करने के लिए हम माप यूज करते हैं मीटर या सेंटीमीटर, हम नहीं बोलते भाई ये इंसान इतनी सेंटीमीटर हाइट का है, हम बेटा इंच है सेंटीमीटर में बोलते हैं ना, क्या इंसान की हाइट को में बोलते हैं ये इंसान इतने किलोमीटर का है? हालांकि बोल तो सकते हैं भाई, लेकिन ये भाई नहीं बोल तो सकते किलोमीटर में, इंसान की हाइट को हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, क्यों वैलिड क्यों नहीं है? वही तो मैं बोल दूं, लेकिन वो रीजनेबल नहीं लिखता ना, वहां पर अजीब सा आएगा। अगर किसी इंसान की हाइट 1.8 मीटर है, 1 पॉइंट, तो अगर आप इसे किलोमीटर से भाग करोगे, और इसको आपने क्या बनाना है किलोमीटर, तो उसको 1000 से भाग करना पड़ता, आपको आगे सिखाएंगे। नहीं समझे बात? तो क्या बताओ तो क्या जाए 0.8 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर का हम कह सकते हैं भाई इस इंसान की हाइट बताओ कितनी है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर। अजीब बात नहीं है? अरे बोलो भाई, नहीं बेटा आपको तो सुनने में अजीब लगता है भाई। तो हमको छोटी यूनिट, हमको बड़ी यूनिट, तो सब साइड यूनिट्स का आपको सिग्निफिकेंस आपको मालूम पड़ा, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि छोटी यूनिट है हमारे पास, बड़ी यूनिट है, तो हमको उनको आपस में इंटरकन्वर्ट करना, सॉरी, तो हमको अगर छोटी चीज है तो हम छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप जाओगे, जैसे तो अगर एक यूनिट का 10वां हिस्सा हो, अगर किसी यूनिट का 10वां हिस्सा आप यूनिट मान लेते हो, उसको बोलते हैं डेसी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? डेसी। और बेटा 10 की एक यूनिट का 100वां हिस्सा हो तो उसे पता क्या बोलते हैं? सेंटी। क्या बोलते हैं इसको? सेंटी। नहीं है आपको? अच्छा, इसको 1/10 को क्या मैं 10 की पावर माइनस 1 बोल सकता हूं क्या? तो 10 की पावर माइनस 1 यूनिट क्या होता है? डेसी यूनिट। 10 की पावर माइनस 2 यूनिट क्या होता है? सेंटी यूनिट। 10 की पावर माइनस 3 या 1/1000 किसी भी 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट। 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट। तो किसी भी यूनिट का हजारों हिस्सा अपने यूनिट मान लिया, उसे बोलेंगे मिली यूनिट। क्या बोलेंगे उसको? मिली यूनिट। समझे बात? और बेटा 10 की पावर माइनस 6 हो ना, अगर एक किसी यूनिट का 10 लाखवां हिस्सा, किसी यूनिट का लाखवां हिस्सा अपने यूनिट मान लिया है, रेफरेंस मान लिया, उसको बोलेंगे माइक्रो यूनिट। क्या बोलेंगे? माइक्रो यूनिट। और 10 की पावर माइनस 9 हो ना, इसको बोलते हैं मेगा, सॉरी, नैनो यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? नैनो। और 10 की पावर माइनस 12 हो ना, क्या बोलते हैं इसको? पिको यूनिट। क्या बोलते हैं? पिको यूनिट। नहीं समझे बात? तो सिंपल सी बात है, देखो 10 की पावर प्लस 12 हो ना तो क्या हो जाएगा बताओ? टेरा यूनिट। 10 की पावर माइनस 12 हो, पिको यूनिट। 10 की पावर प्लस 9 हो, टाइम्स हो यूनिट का, तो गीगा यूनिट। 10 की पावर माइनस 9 हो, नैनो यूनिट। 10 की पावर प्लस 6 हो, बताओ, मेगा यूनिट। 10 की पावर माइनस 6 टाइम्स हो, माइक्रो यूनिट। 10 की पावर प्लस 3 हो, किलो यूनिट। 10 की पावर माइनस 3 हो, मिली यूनिट। 10 की पावर 2 हो, हेक्टो यूनिट। 10 की पावर माइनस 2, एक यूनिट का 100वां हिस्सा हो, एक यूनिट का 100 टाइम्स यूनिट हो जाए तो हेक्टो यूनिट। एक यूनिट का 100वां, एक यूनिट का 100 गुना हो जाए तो हेक्टो यूनिट। एक यूनिट का 100वां हिस्सा हो जाए तो सेंटी यूनिट। किसी यूनिट का 10 टाइम्स हो जाए, डेका यूनिट। किसी यूनिट का 10वां हिस्सा हो जाए, डेसी यूनिट। आगे आपको ये बोलो भाई, अब ये कुछ भी हो, यूनिट कुछ हो सकती है, मीटर हो सकती है, ग्राम हो सकती है। तो 10 की पावर 3 को हम क्या बोलेंगे? 10 की पावर 3 ग्राम क्या बोलेंगे? किलोग्राम। 10 की पावर 3 मीटर को किलोमीटर। 10 की पावर 3 लीटर को किलोलीटर। नहीं है आपको? अरे बोलो। ठीक है, तो भाई इसको क्या बोलते हैं? और ये बेटा सिंबल देखो, बताओ बताओ, ये तो इनके, अरे डेका के,
हेक्टो के, किलो के, बेटा क्या इनके सिंबल हैं। आगे आपको ये माइक्रो के म्यू होते हैं, एन होते हैं, पी होते हैं। 10 की पावर -15 हो फेमटो, 18 हो एट्टो, -21 हो जेप्टो, -24 हो योक्टो। नहीं आपको। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं भाई यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि वो यूनिट्स की सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, तो भाई यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास, एक तो हमारे पास होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या देखो, एक तो हमारे पास होती है फंडामेंटल यूनिट्स, हमारे पास होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। आप कहोगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ये यूनिट्स जो औरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। समझे बात? उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करके हासिल की जा सके तो वो क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, बताओ कौन कौन सी होती है हमारे पास? इनको फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट भी बोल देते हैं। ध्यान रखियो, सब साइडरी यूनिट तो होती हैं, लेकिन वो तो भाई किसी यूनिट, वो तो सब साइडरी यूनिट तो क्या होती थी? किसी यूनिट को बढ़ाना या घटाने का तरीका था। अब यहां पर हम यूनिट को ही कंसिडर कर रहे हैं कि यूनिट कैसे हो सकती है। बताओ, एक तो क्या होती है? लेंथ की सिंबल क्या होता है? एल, डायमेंशन एल होती है, और इसकी यूनिट का नाम क्या होता है? मीटर। मैं आपने पढ़ रखा है। मास की एम होती है, डायमेंशन एम होती है। किलोग्राम आपने पढ़ा होगा ना, डायमेंशन एनालिसिस भाई, MLT। अरे बोलो भाई। और किलोग्राम की यूनिट क्या होती है? मास किलोग्राम में मेजर होता है, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी बताओ किसमें? कैंडला में। किसमें? अरे बोलो भाई, CD में, कैंडला में। तो इनको बताओ हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। क्या भाई? आपको हो गए ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? देखो, एक बार आपको फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता लगी ना, तो उनसे आप बाकी यूनिट्स आप डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बताओ भाई डेंसिटी की। किसकी भाई? डेंसिटी की, ठीक है। अब बताओ डेंसिटी क्या होती है? ये होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ मास की यूनिट क्या होती है? अब मास हमको पता क्या होता है? केजी होता है भाई। मास क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम की बताओ यूनिट क्या होती है? अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? हालांकि वॉल्यूम की यूनिट कोई बेस यूनिट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है? बताओ पहले आप वॉल्यूम भी बताओ। पहले बेटा वॉल्यूम ही बताओ। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ क्यूब होती होगी, इजंट इट? तो लेंथ किस मेजर होती है बताओ? मीटर में। तो वॉल्यूम की यूनिट तो क्या होगी? मीटर, सॉरी मीटर क्यूब। क्या आएगी? मीटर क्यूब आ गई। नहीं आपको? तो वॉल्यूम की वही मेरे पास क्या यूनिट आएगी बताओ? मीटर क्यूब। ये बात सोचने की है। अब अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे पास, तो मीटर क्यूब को बताओ क्या बोलेंगे? वॉल्यूम की यूनिट। लेकिन ये यूनिट आपने किससे हासिल की है? मीटर से भाई, मीटर से हासिल की ना। तो मीटर क्या थी? एक फंडामेंटल यूनिट। तो मीटर से ही आपने हासिल, तो इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगा मेरे पास? डेंसिटी। तो यह आपने बताओ किससे हासिल किए? बताओ। ये किलोग्राम की क्या होती है? बेस यूनिट। किलोग्राम की, सॉरी, किलोग्राम क्या होती है? बेस यूनिट होती है मास की। और मीटर क्यूब क्या होती है? ड्राइव्ड यूनिट है। किसकी? वॉल्यूम की। लेकिन वॉल्यूम की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है ना, मीटर क्यूब। लेकिन ये क्या 3 बेस यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं है क्या? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर भाई। तो इनसे फिर मेरे पास क्या इसकी यूनिट? तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये आपने सारा पढ़ रखा है ऑलरेडी छोटी क्लासेस में, लेकिन मैं आपको जस्ट इसको रिमाइंड करवा रहा हूं। ओके, हाँ बेटा, पहले पढ़ा कुछ? ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, अगर मैं ये कह दूं कि हमारे पास एक मटेरियल है, उसकी लेंथ है, अच्छा मैं कहूं बताओ वेलोसिटी की, बताओ यूनिट क्या वेलोसिटी की। तो आपको ये पूछ रहे, बताओ वेलोसिटी की यूनिट फंडामेंटल होती है कि बेस होती है? सॉरी, फंडामेंटल या बेस होती है कि डिराइव्ड यूनिट होती है? तो भाई इसकी यूनिट होती है डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि भाई 7 बेस यूनिट में वेलोसिटी नहीं होती। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, बेस यूनिट। बताओ डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, लेंथ में, बताओ ना आपको भाई। अगर आप इसका डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो बताओ ये किस में होता है, मेजर होता है डिस्टेंस, लेंथ में। तो ये लेंथ और टाइम किस में होता है, सेकंड में, यानी टाइम होगा ना ये। तो क्या होगा ये एल टी नेगेटिव, तो m0 l1 t ने, इसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि टाइम का तो रेसिप्रोकल, लेंथ का 1 पावर और मास की 0 पावर। बोलो भाई, लेकिन मैं इसको सिंपली बोलूं, अब बताओ ये तो था डायमेंशनल एनालिसिस। अब बताओ x की यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। क्या होती है, कैपिटल एम नहीं है, कैपिटल एम तो मास का डायमेंशन होता है भाई। तो x बताओ क्या है मेरे पास, x मेजर होता है मीटर में, है ना। और टाइम बताइयो सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बताओ किसकी यूनिट आएगी हमारे पास, वेलोसिटी की। तो यह आपने, ये भी क्या है एक बेस यूनिट किसकी, मास की, सॉरी लेंथ की, और सेकंड क्या है, टाइम की बेस यूनिट, है ना। तो बोलो भाई इनसे बताओ ये बताओ मेरे पास क्या आएगी, डेराइव्ड यूनिट आ गया ना, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ये बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होती है मेरे पास, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी बताओ मेरे पास क्या होती है, हर्ट्ज। नहीं आपको बताओ। अब बताओ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। अब कोई ये बोल दे बताओ भाई प्रेशर की बताओ क्या आएगी, तो प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स ही क्या होती है न्यूटन, और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया आपको। हाँ भाई इनको आप आराम से, मेरे ख्याल से यूनिट्स आप आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ओके, तो इतना ही काफ़ी है फिलहाल। अब हम पढ़ते हैं इसका, यहाँ मैंने भी सब यूनिट दे रखी है, इनको पढ़ लिया। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।